राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस करते हैं, कि चंडीगढ़ के जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे हम GMCH के नाम से भी जानते हैं, उनके फॉर्म्स निकल चुके हैं BSc नर्सिंग के लिए एंड पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। तो इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ आज इस वीडियो में। बहुत कम टाइम में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी इससे रिलेटेड, ठीक है। फीस से रिलेटेड, एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। GMCH का जो एग्ज़ाम होता है उसको हम GMCH कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, GSET। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस मींस BMLS, जो 4 साल का कोर्स है आपका। नेक्स्ट, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 4 साल का कोर्स है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 4 साल का कोर्स है। ऑप्टोमेट्री भी 4 साल का है। BSc नर्सिंग 4 साल का है। एंड रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, जो भी 4 साल का है, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो GSET एग्ज़ाम के थ्रू। नेक्स्ट, आपकी जो फीस या रजिस्ट्रेशन होगी वो ऑनलाइन ही होगी GMCH की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरोगे और फीस भी ऑनलाइन सबमिट होगी। आप किसी और ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू या फिर चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू फीस सबमिट नहीं करवा सकते। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो ऑनलाइन ही सबमिट होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए जो टोटल फीस रहने वाली है वो 2000 रुपये है, और बाकी SC PWBD कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, ठीक है। और अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। नेक्स्ट, दिस इज़ द टेंटेटिव शेड्यूल जो GMCH के द्वारा जारी किया गया है। दैट नेक्स्ट, आपका जो प्रोस्पेक्टस था वो 21 तारीख को अपलोड कर दिया गया था। नेक्स्ट, फॉर्म्स अब फिलिंग की डेट आपके पास 21 से 29 तारीख की है, मई में। और आपका जो GSET का एग्ज़ाम रहने वाला है वो कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं वो आपको 30 तारीख को शो हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आपका जो स्टूडेंट्स दे सकते हैं एग्ज़ाम, उनका 9 जून को आ जाएगा एडमिट कार्ड। एंड देन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है 14 जून, 3 बजे से 5 बजे तक, टोटल 2 घंटे का टाइम होगा। एंड रिज़ल्ट आपका 19 जून को आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़, तो 19 तारीख को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा वेबसाइट पे। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम को, तो वहाँ से आपकी पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगी। फिर आप अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे। उसके लिए आपके पास टाइमिंग रहेगी 20 से 25 तारीख तक की, ठीक है। एंड देन जो लिस्ट आपको डिस्प्ले की जाएगी, जो स्टूडेंट्स की कुछ कमी है या फिर कुछ मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको 9 तारीख को बता दी जाएगी, 9 जुलाई को। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, अपने जो भी मिस्टेक्स थी वो दूर कर सकते हो 11 जुलाई तक। फिर आपको लिस्ट शो होगी कि जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, फर्दर काउंसलिंग के लिए, वो 15 तारीख को शो हो जाएगी, 15 जुलाई को। और फिर फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 22 तारीख को शुरू हो जाएगी। सेकंड काउंसलिंग आपको GMCH की ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे शो हो जाएगी। अभी सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग की डेट शो की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, कितने मार्क्स हैं आपको लिस्ट में आने के लिए लेने होंगे? तो आपका जो एडमिशन है वो रैंक बेस पे ही होगा GMCH में, और जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस मार्क्स, उन्हें ही एडमिशन मिलेगा। नर्सिंग कोर्स की बात करूं तो जनरल कोर्स, जनरल कैटेगरी PWD एंड मीन्स फिजिकल वीक सेक्शन जो है कैटेगरी, SC PWBD कैटेगरी, इनमें आपके 50, जनरल वालों के लिए तो 50 परसेंटाइल से कम नहीं होने चाहिए, और SC PWBD के लिए 45 परसेंटाइल से कम नहीं होना चाहिए आपका स्कोर, अदरवाइज आप काउंसलिंग लिस्ट में नहीं आओगे। और
अदर कोर्सेज़ की बात करूँ, जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज़ हमने जो भी देखे थे, तो उनमें आपका स्कोर जनरल वालों के लिए और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 45 परसेंटाइल से कम नहीं होना चाहिए, और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 परसेंटाइल से। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है वो रैंक बेस पे ही होगा, जो कंडक्ट करवाएगी जीएमसीएच, जो जी सेट एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और इसके लिए क्राइटेरिया है, आपकी जो 12th क्लास है वो मेडिकल से होनी चाहिए, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट रहने चाहिए। और बीएससी जी सेट के लिए फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए जो फर्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन दोगे आप, उसके लिए आपके पास ये सब्जेक्ट्स रहने चाहिए। उसके अलावा एक कोर्स ऐसा भी है जिसमें अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल से हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, परसेंटाइल मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा आपकी क्लास 12th पास होनी चाहिए। और इन्होंने क्या कंडीशन दी है क्वालिफिकेशन के लिए, कि अगर आपकी जो 12th पास है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट से पास होनी चाहिए, और फिज़िक्स जनरल कैटेगरी से अगर आप हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो आपके 50% से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। SC ST के लिए नॉट लेस देन 45%। ठीक है, और आपकी जो 12th एग्जामिनेशन है वो पास होनी चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश से, और उसके साथ ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी और जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। मींस फिजिक्स में 50%, केमिस्ट्री में, बायो में और इंग्लिश में। अगर आप SC और SC पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स पर सब्जेक्ट इंडिविजुअली। और such candidates will be available for general pool seats only irrespective of their location ऑफ स्कूल या सेंटर। स्कूल या सेंटर की लोकेशन नहीं मैटर करती, आपके हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये है आपकी सीट्स। जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 85% सीट्स हैं, और बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15% सीट्स हैं। शेड्यूल कास्ट 15% ऑफ 51 मीन्स 51 सीट्स हैं आपकी चंडीगढ़ वालों के लिए, और जिनमें से शेड्यूल्ड कास्ट SC कास्ट में SC के लिए 8 सीट्स हैं एंड SC PWD के लिए कोई सीट नहीं है। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 43 सीट्स अवेलेबल है, जिनमें से जनरल की 41 है और PWD की 2 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, और जनरल पूल की टोटल 9 सीट्स है। ठीक है, जनरल पूल मीन्स जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 15% सीट्स फिर से उन्हीं की है, मीन्स 1 सीट है टोटल, और बाकी जितने जनरल वाले हैं उनकी 8 सीट्स है। जनरल में भी PWD की कोई सीट नहीं है, और जो जनरल से हैं उनकी 8 सीट है। तो आपकी ओवरऑल 60 सीट्स है BSc नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस कोर्स की, BMLS, ये भी 4 साल का कोर्स रहने वाला है। 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ वाले हैं उनके लिए टोटल 10 सीट्स रहने वाली है, जिसमें से SC के लिए 2 सीट्स हैं, SC 0, SC PWD है जो उनके लिए 0 एंड SC के लिए 2 सीट्स हैं। नेक्स्ट इन सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे, उनके लिए 1 सीट है। जनरल वालों के लिए 7 सीट है, जिनमें से PWD की नहीं है, और जनरल की 7 सीट है टोटल। नेक्स्ट जनरल पूल मीन्स अदर स्टेट। ये देख सकते हो आप कंप्लीट स्क्रीन पे जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे टोटल 10 सीट्स हैं चंडीगढ़ के लिए, और जनरल पूल की बात करूँ तो 2 सीट्स हैं यहाँ पे BMLT में, और जिसमें 2 जनरल के, PWD की कोई नहीं। टोटल सीट्स आपकी 12 है। ठीक है, 10 यहाँ की और 2 इधर से। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो आपका रहने वाला है 4 साल का कोर्स, और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होगी। टोटल सीट्स चंडीगढ़ पूल वालों के लिए 14 है, जिनमें से 2 SC की हैं, और इन सर्विस एम्प्लॉयज़ ऑफ UT हेल्थ डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए 2 सीट्स हैं, और जनरल
वालों के लिए 10 सीट्स हैं, जिनमें से एक पीडब्ल्यूडी के लिए भी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अदर स्टेट से कहीं से आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, दोनों ही जनरल के लिए। एससी के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टोमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ 4 साल का आपका कोर्स रहेगा और 1 साल की इंटर्नशिप, जिसमें चंडीगढ़ पूल के लिए टोटल 3 सीट्स अवेलेबल है, जिनमें से एससी के लिए कोई सीट नहीं है, और इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए 1 है, और टोटल जनरल की 2 सीट्स हैं। ठीक है, जिनमें से पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से कोई सीट नहीं है, जनरल वालों के लिए 2 है। जनरल पूल में 1 सीट है जो कि जनरल के लिए है। ठीक है, एससी वालों के लिए नहीं है यहाँ। नेक्स्ट इज़ रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स, जो आपका 4 साल का रहने वाला है, और 1 साल की इंटर्नशिप। चंडीगढ़ वालों के लिए 3 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें एससी के लिए कोई अलग से सीट नहीं है, 1 सीट इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए है, और जनरल कैटेगरी के लिए 2 है। और जनरल पूल से अगर आप हो तो वहाँ से 1 सीट अवेलेबल है, और वो भी जनरल के लिए। एससी के लिए कोई अलग से सीट नहीं है। ठीक है, टोटल आपकी 4 सीट है इस कोर्स में। नेक्स्ट जो डाउट आता है आपके मन में वो फ़ीस रिलेटेड होता है कि फ़ीस कितनी होती है। तो यहाँ की फ़ीस बहुत कम है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। जो बीएससी कोर्स के लिए फ़ीस रहने वाली है वो आपकी 9,783 रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग एनुअल फ़ीस, जिसमें ट्यूशन फ़ीस भी और फ़ीस भी इंक्लूड है, क्लिनिकल चार्जेस और फंड्स जितने भी है वो सब इंक्लूडेड है। और एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 9,333 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है। एनुअल फीस 10,000 रुपये के 10,000 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग बहुत सही है। इसमें आपकी सारी फीस इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, क्लिनिकल चार्जेस वगैरह भी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्ज़ाम स्कीम की, तो एग्ज़ाम स्कीम रहने वाली है आपका जीसेट एग्ज़ाम जो 2025 होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम में होगा सिर्फ, और टोटल आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, और टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपको। ठीक है। और सभी कोर्सेज़ के लिए ड्यूरेशन कितनी रहेगी एग्ज़ाम की? 2 आवर्स। ठीक है। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन जी सेट फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जनरल या जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो 50 परसेंटाइल से कम नहीं होना चाहिए, और एससी पीडब्ल्यूडी से हो तो 45 परसेंटाइल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ अदर कोर्सेज़ की, तो उसके लिए जनरल या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो 45% से कम नहीं होना चाहिए आपके, और एससी या एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो 40 परसेंटाइल से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। और क्लास 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पास होनी चाहिए आप हर सब्जेक्ट में, सभी कोर्सेज़ के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सिलेबस। ठीक है। तो आपका सिलेबस AISSCE से अकॉर्डिंग, CBSE, ICSE, इन सब से, या अगर कहीं से भी आपने की है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, NCERT से ही रहेगा सिलेबस इनके अकॉर्डिंग। एंड सब्जेक्ट्स जो रहने वाले हैं वो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके साथ ही इंग्लिश और एप्टीट्यूड फॉर पेशेंट केयर या नर्सिंग। अब स्टूडेंट्स के मन में आता है इस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए नया होता है। देखो, फिज़िक्स आपने जो पढ़ी है 11th-12th में, उसके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 20, बायो के भी एंड इंग्लिश के भी, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग केयर या पेशेंट केयर और नर्सिंग। इसमें ना आप डिजीज़ पढ़ लेना। ठीक है। लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपने जो डिजीज़ पढ़ी हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, और पेशेंट केयर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, लाइक टेम्परेचर कैसे मेज़र करोगे, और पल्स की नॉर्मल रेंज बताओ, टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज अलग स्केल से पूछ सकते हैं, लाइक डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में। तो जो नर्सिंग के बेसिक्स हैं, लाइक वाइटल साइंस वगैरह, या फिर कुछ एथिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रोल पूछे जा सकते हैं नर्सिंग स्टूडेंट के, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है, तो ये था ओवरऑल इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।